गीता का विज्ञान कहता है हमारा शरीर और हमारी चेतना बहुत गहरे मित्र है, क्योंकि ये जीवन चेतना का खेल है पदार्थ के साथ। हमारा जीवन का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो है हमारी चेतना। जब तक हमारी चेतना है हम जिंदा है। जिस समय चेतना विदा हुई उस समय हम मृतक हो गए। चेतना यानी जीवनी ऊर्जा, द स्पिरिट, द लाइफ एनर्जी, उसका स्वरूप है इन्फिनाइट, अनन्य कहती है भगवत गीता। हमारे शरीर में वो अंश के रूप में है, यूनिट के रूप में है, लेकिन इसका विस्तार इन्फिनाइट है। इसलिए हमारे शरीर के द्वारा भी ये पूरे ब्रह्मांड से विस्तरित है, जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में जो भी घटता है वो हमारे चेतना को विचलित करता है। हमारे चेतना में जो भी घटता है वो हमारे शरीर को विचलित करता है। इस तरह का गहरा संबंध हमारे शरीर और चेतना का है। यद्यपि हमारे जीवन का स्रोत, हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारे जीवन का मार्गदर्शक, हमारे जीवन में जो भी घटता है मूलतः उसका दायित्व हमारे चेतना पर जाता है। लेकिन हमारे शरीर का जो, हमारे मन का जो स्वभाव है वो साइकोसोमैटिक है, यानी एक तीसरा तत्व है मन। ह्यूमन साइकोलॉजी का मानना है कि हमारा शरीर एक स्थूल मन है और हमारा मन सूक्ष्म शरीर है। हमारे मन पर जो भी होता है उसका प्रतिफलन शरीर पे होता है, शरीर पर जो भी होता है उसका प्रतिफलन मन पे होता है। तो अगर गहराई से अगर हम देखें तो हमारा मन और शरीर अलग अलग नहीं है, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी। यद्यपि हमारा पूरा स्रोत जीवन का, उसका दायित्व चेतना पर है, लेकिन चलाता मन है, क्योंकि हमारे शरीर पर मन का कब्जा है। हमारे शरीर में जो भी घटता है वह हमारे चेतना के दायरे में आता है, और चेतना हमेशा हमें गाइड करते रहती है, सतर्क करते रहती है, समय समय पर हमें सुझाव भी देती है कि क्या करना चाहिए, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक भाषा में चेतना को इंटेलिजेंस के रूप में जाना गया है। लेकिन साथ में एक उपद्रवी तत्व भी है हमारे मन का, जिसका डोमिनेशन हम पर 99% है। इसलिए 1% की हमारी जो चेतना की आवाज है उसको वो दबाता है। अगर उदाहरण के हिसाब से अगर हम इसको देखना चाहे तो आज का जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारा वो है एंजाइटी। जब भी हम एंजाइटी से सफर करते हैं तो हमारा मन इसे दबाता है, तर्क देता है, और ये धारणा बनाता है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन हकीकत में एंजाइटी का मेडिकल कंडीशन से बहुत ही संबंध है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एंजाइटी मेडिकल कंडीशन है, लेकिन ये तो मेडिकल एक्सपर्ट ही तय करेगा
कि जिस एंजाइटी से हम सफ़र कर रहे हैं वो मेडिकल कंडीशन है या नहीं है। लेकिन हमारा मन इसे मानता नहीं। हमारा मन हमेशा डिनायल में जीता है, इसलिए हम एंजाइटी को इग्नोर करते हैं। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम जब इसके परिणाम को रियलाइज करते हैं तो बहुत ही लेट हुआ होता है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटी। बीच में मैं एंजाइटी से सफ़र कर रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि ये मन की व्यथा है, वे विचारों की व्यथा है। तो मैं ध्यान के द्वारा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता। एक दिन मेरे हृदय में कुछ अनयूजुअलनेस महसूस हुआ, एक पकड़ सी महसूस हुई, एक स्टिफनेस फील हुआ। फिर मेरा मन डिनाइल में ही चलता रहा। वो कहता रहा कि ये कोई शरीर की कंडीशन नहीं है। तो 2 दिन तक मैं मेरे मन के साथ चला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरी चेतना हावी हो गई और मैं हॉस्पिटल में चेक करने के लिए पहुंचा। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि 2 दिन ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और मेरे हार्ट के चेकअप्स हुए। फिर बाकी सब शरीर के जितने भी ज़रूरी टेस्ट किए जाने थे, हृदय के भी सब टेस्ट हुए। जब आईसीयू में मैं एडमिट था तो वहाँ के जो एडमिट हुए सो लोगों ने मुझे कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं प्रिवेंशन में हॉस्पिटल में आया हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि शायद मैंने जो किया वो करता तो आज उनकी वो हालत नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति को 3 स्टंट्स बिठाए गए थे। फिर इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ऐसा ही एक व्यक्ति आया था जो जिम में एक्सरसाइज को जाता है और 23-24 साल की उसकी उम्र है, 4-5 पैक का उसका बॉडी का बिल्डअप है। तो उसके भीतर भी ऐसा ही एक दबाव आ रहा था, एक पकड़ आ रही थी उसके हृदय में। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि या उसकी भी समझ थी कि तुम तो जिम में रोज जाते हो और तुम बॉडीगार्ड भी हो, तो तुम्हें हृदय का प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, ये गैस से भी संभव है। तो उसने उन दोस्तों की बात मान ली, एक तरह से अपने मन की बात मान ली। उसका मन उस पर हावी हो गया और उसने अपने जो कंडीशंस थी हार्ट की उसको इग्नोर कर दिया। फिर एक समय ऐसा है उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब डॉक्टरों ने देखा तो ये पाया कि उसके हृदय के पूरे आर्टिलरीज जाम हो चुके हैं। ऐसी खराब हालत में वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसे देर हो चुकी थी। काश वो अपने मन की बात न सुनता, काश उस 1% चेतना की आवाज़ सुनता और हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन के आता, चेकअप के लिए आता, तो शायद इस दुर्दशा में वो हॉस्पिटल में नहीं आता। मैं जब ये बातें सुना आईसीयू में दूसरे पेशेंट द्वारा, तो मैं इतना खुश हुआ कि मैंने अपने चेतना की आवाज़ सुनकर जो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आया, तो कितना अच्छा निर्णय मैंने लिया है। तो तब मैं अपने अनुभव से जाना कि हमारी जो बॉडी की कंडीशन है हमेशा हमारे विचारों से संबंधित नहीं है, हमारे मन से संबंधित नहीं है। ये मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है। इसलिए हमें जब भी हमारे शरीर में कुछ अस्वस्थता, अनयूजुअलनेस महसूस हो, तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए।
हमें हमारे मन की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें हमारे चेतना की आवाज़ को सुननी चाहिए और तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट का सहारा लेना चाहिए। हाँ, अगर मेडिकल एक्सपर्ट इसको रूल आउट करता है तो फिर वो ध्यान का विषय बन जाता है, तब हम उस पर ध्यान के द्वारा काम कर सकते हैं। इसलिए ध्यान के जो प्रमुख अंश है उसमें गीता का जो मनोविज्ञान है उसका एसेंस यही है कि हम अपने मन के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारा मन धोखाधड़ी हो सकता है। बहुत से आयामों में हमारा मन हमें धोखा ही देता है, लेकिन हमारी चेतना सदैव हर पल हमारे साथ रहती है, सतर्क रहती है, हमें सतर्क करती है, हमें गाइडेंस देते रहती है, लेकिन हम उस 1% आवाज़ को नहीं सुनते। गीता का मनोविज्ञान कहता है हम मन के ऊपर अभ्यास करते हुए जो 1% में हमारी चेतना की आवाज़ है उसका प्रतिशत हम बढ़ाए जाए। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हमारी जो भी हेल्थ की कंडीशन है उसको इग्नोर नहीं किया जाए, उसे तर्क के द्वारा डील नहीं करना चाहिए, उसके प्रति हमें जजमेंटल होना नहीं चाहिए और उसे हम तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट को उसे दिखाना चाहिए। तो मेरी जो धारणा थी कि एंजाइटी एक मन की व्यथा है, शरीर के कंडीशन से इसका, मेडिकल कंडीशन से इसका कोई संबंध नहीं है, ये धारणा अब टूट गई है। अब मेरी सोच वैज्ञानिक बन चुकी है कि हमारे शरीर का जो भी अवस्था है, हमारे मन की जो भी अवस्था है, एंजाइटी की हो, फियर की हो, इनसिक्योरिटी की हो, डिप्रेशन की हो, उसमें मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए हमें इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब डॉक्टर ने मुझे एंजाइटी के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं, तो अब मैं स्वस्थ हूँ। अब मैं शरीर को, डॉक्टर को और मन को सबको साथ लेकर चलता हूँ इस मन की प्रयोगशाला में। तो इस मन की प्रयोगशाला में हमें डॉक्टर जैसे एक ईमानदार मित्र को कभी छोड़कर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर मित्र साथ हो, फिर मन की प्रयोगशाला में कृष्ण का ध्यान हो, तो फिर सोने पे सुहागा। मन के इस प्रयोगशाला में संसार से समाधि की आज इतना ही। नमस्कार।